मसाला बना लेते हैं। ये लिया है, पालक को थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 किलो हमारी पालक है। व्यूअर्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और स्टार किचन की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। तो चलते हैं आज हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक का सालन। तो उसके लिए हमने ये पालक ली है। पालक को मैंने अच्छी तरीके से धो के टोकरी में डाल दिया, खुशक पानी निकाल दिया इसका। अब हम इसे डालते हैं पतीली में। चलें, ये ऊपर तक भर गई है। जब इसे थोड़ा सा सेक लगेगा तो ये नीचे हो जाएगी। ये देखें, हमारी पालक बॉयल हो चुकी है। तकरीबन इसे 10 मिनट लगे। इसमें हमने पानी नहीं डाला था, सिर्फ इसे धो के डाल दिया था पतीले। तो अब हम इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार के तो ये मैंने एक डंडा लिया है, कूंडी डंडे वाला मैंने डंडा लिया है जिससे हम लहसुन पीसते हैं। उसके साथ हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। और तब तक हम इसका मसाला, ये पैन, उसमें हमने घी डाल लिया है। घी मेल्ट होता है, गर्म होता है, तो फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखें, हमारा ऑयल गर्म हो गया, घी गर्म हो गया, तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। तब तक हम, ये देखें, हमने पालक को मैश कर लिया है। हमने इतनी ही पालक मैश करनी थी, ज़्यादा नहीं, इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। पानी हमने इसमें नहीं डाला था, अपने ही पानी में, ये देखें अभी भी पानी इसमें कितना सारा है। तो जब आप हम दोबारा पकाएंगे तो ये पानी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा हम इसे और रंग देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ये देखें, हमारा प्याज जो है फ्राई हो गया है। इतना ही हमने फ्राई करना था प्याज। और आलू पालक का सालन है, इसमें आज हम लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालेंगे। डाल भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं डालूँगी इसमें, क्योंकि ये पहले ही गर्म होती है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे, वो डाल दूँगी। टमाटर को फ्राई होने तक पकाएंगे। ये देखें, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम डाल देंगे नमक मिर्च इसमें। 1 चम्मच हम इसमें मिर्चों का डाल देंगे। और ये 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी। और 1 चम्मच भर के डालेंगे हम इसमें नमक हम इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर नमकीन होता है पालक का, तो इसमें नमक जो है कम डलता है। इसकी करेंगे हम भुनाई, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। ये देखें, हमने इसमें अब डाल दिए आलू। आधा किलो हमारे आलू हैं। और आलू अच्छे से हम फ्राई करेंगे। आलू डाल के इसे भुनाई करेंगे इसकी। तो फिर बाद में इसे उठा के पालक के अंदर डाल देंगे। ये देखें, हमारे आलू और मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अभी इसे हम पालक के अंदर डाल देंगे उठा के। थोड़ी बहुत इसमें जो कसर रहती है गलाई की, वो आलू पालक के अंदर गल जाएंगे।
یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اسے مکس کر دیں گے اور ساتھ کے ساتھ یہ پکتی رہے گی. آلو بھی گل جائیں گے اور یہ بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اس کے اندر مسالہ وغیرہ. یہ دیکھیں اس کے اندر سارا مسالہ ہم نے مکس کر دیا ہے. اس کے اندر پانی دیکھنے میں نہیں لگ رہا، خشک لگ رہی ہے، لیکن اس کے اندر کافی زیادہ پانی ہے. اس کے لیے ہم اسے کیا کریں گے، اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال دیں گے. تقریباً 2 چمچ آٹا ہم جو ہے اس کے اوپر ایسے اسپرنکل کر دیں گے، مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے. اس سے یہ ہوگا کہ پالک کا ذائقہ بھی بہت اچھا آ جائے گا، ٹیسٹی بنے گی. اور جو پانی الگ الگ اس میں پھرتا رہتا ہے نا، وہ بھی خشک ہو جائے گا. آٹا جو ہے اس کا پانی چوس لے گا. مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اور اٹھائیں گے، ایسے کر کے اس کے اوپر اسپرنکل کر دیں گے. ایک طرف ہی نہیں ڈالیں گے اٹھا کے، ورنہ وہ اکٹھا ہو جائے گا. اس میں جب اکٹھا ہو جائے گا تو گلٹیاں گلٹیاں سے اس میں اچھی نہیں لگیں گی. اب ہم اسے ڈھک دیں گے، آلو اس کے گل جائیں گے تو پھر بعد میں ہم اس کی بھنائی کر لیں گے. یہ دیکھیں ہماری پالک تیار ہو گئی ہے. اس میں جو آلو ڈالے تھے وہ بھی گل گئے ہیں. تو آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں، انجوائے کریں. تب تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، لائک اور شیئر کریں ہماری ویڈیو کو. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.